धर्म, तंत्र और आध्यात्म से जुड़ी गूढ़ रहस्यमयी जानकारी के लिए आपका स्वागत है तंत्र योग रहस्य पर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं पूजा पाठ से जुड़ी कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण बातें, जिनका पालन करने से आपको अधिकतम आध्यात्मिक और धार्मिक लाभ प्राप्त हो सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक हाथ से प्रणाम क्यों नहीं करना चाहिए? सोते हुए व्यक्ति का चरण स्पर्श वर्जित क्यों माना गया है? बड़ों को प्रणाम करने का सही तरीका क्या है? इन्हीं रहस्यों को उजागर करने के लिए हमारे इस विशेष एपिसोड को अंत तक ध्यान से देखें। जानिए कि जप करते समय दाहिने हाथ को कपड़े से ढकने का क्या कारण है और संक्रांति, द्वादशी, अमावस्या एवं संध्या के समय तुलसी तोड़ना क्यों निषेध है। साथ ही धार्मिक ग्रंथों में वर्णित दीपक से दीपक जलाने की मनाही, शनिवार को पीपल पर जल चढ़ाने का निषेध और परिक्रमा के सही नियम के पीछे के आध्यात्मिक रहस्यों को भी समझें। अगर आप भी पूजा पाठ में कोई गलती नहीं करना चाहते और धार्मिक क्रियाओं का सही फल प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें और तंत्र योग रहस्य चैनल को सब्सक्राइब करें। तंत्र की रहस्यमयी दुनिया में प्रवेश करें और सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ें। पूजा पाठ से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। हमारे शास्त्रों और धार्मिक ग्रंथों में पूजा पाठ से संबंधित कई नियम और परंपराएं बताई गई हैं, जिन्हें सही तरीके से करने से अधिकतम आध्यात्मिक और धार्मिक लाभ प्राप्त होता है। लेकिन अक्सर हम अनजाने में ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिनका असर हमारे जीवन पर पड़ सकता है। आज हम इन्हीं महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। एक, प्रणाम और चरण स्पर्श के नियम। एक हाथ से प्रणाम क्यों नहीं करना चाहिए? हिंदू धर्म में प्रणाम को सम्मान और आदर का प्रतीक माना जाता है। जब हम दोनों हाथों को जोड़कर प्रणाम करते हैं, तो यह संपूर्ण समर्पण और श्रद्धा को दर्शाता है। एक हाथ से प्रणाम करना अधूरे समर्पण का प्रतीक माना जाता है, इसलिए यह अशुभ माना गया है। सोते हुए व्यक्ति का चरण स्पर्श क्यों नहीं करना चाहिए? सोते समय व्यक्ति की आत्मा शिथिल अवस्था में होती है और अचानक चरण स्पर्श करने से उनकी ऊर्जा में बाधा आ सकती है। यह न केवल अनुचित माना जाता है, बल्कि इससे उनकी नींद में भी खलल पड़ सकता है। बड़ों को प्रणाम करने का सही तरीका। बड़ों को प्रणाम करते समय उनके दाहिने पैर को दाहिने हाथ से और बाएं पैर को बाएं हाथ से छूकर प्रणाम करना चाहिए। यह तरीका शास्त्रों में बताया गया है और इससे अधिक पुण्य प्राप्त होता है। 2, जप और मंत्र जाप के नियम। जप करते समय जपमाला को नहीं हिलाना चाहिए। जप या मंत्र जाप करते समय माला को अत्यधिक हिलाने से ध्यान भंग हो सकता है। इसे उपांशु जप कहा जाता है, जो 100 गुना अधिक फलदायक होता है। जप के दौरान दाहिने हाथ को क्यों ढकना चाहिए? जप करते समय दाहिने हाथ को कपड़े या गौमुख से ढककर रखना चाहिए, ताकि मंत्र शक्ति संरक्षित रहे और बाहरी ऊर्जा का उस पर प्रभाव न पड़े। जप के बाद आसन और भूमि को स्पर्श करने का महत्व। जप पूरा होने के बाद अपने आसन के नीचे की भूमि को स्पर्श कर उसे नेत्रों से लगाना चाहिए। ऐसा करने से संचित ऊर्जा संतुलित रहती है और सकारात्मकता बनी रहती है। 3, तुलसी और दीपक से जुड़े नियम। संक्रांति, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा और संध्या के समय तुलसी तोड़ना निषेध क्यों है? तुलसी माता को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। विशेष तिथियों और संध्या के समय तुलसी के पौधे में विशेष ऊर्जा होती है और उसे तोड़ना अपशकुन माना जाता है। दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार दीपक से दीपक जलाने से पुण्य क्षीण हो जाता है और यह नकारात्मकता को आकर्षित कर सकता है। हर दीपक को अलग अलग जलाना शुभ माना गया है। 4, पीपल, परिक्रमा और फल तोड़ने के नियम। शनिवार को पीपल पर जल क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के वृक्ष में विशेष रूप से शनि देव का वास माना जाता है। शनिवार को पीपल पर जल चढ़ाने से शनि दोष बढ़ सकता है, इसलिए इस दिन केवल पीपल की परिक्रमा करनी चाहिए और शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। पीपल की परिक्रमा कैसे करनी चाहिए? पीपल की 7 परिक्रमा करना श्रेष्ठ माना जाता है। इसमें यह ध्यान रखना चाहिए कि इसे बिना जल अर्पित किए किया जाए, खासकर शनिवार के दिन। कौन कौन से फल स्त्रियों को नहीं तोड़ने चाहिए? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुमड़ा, कद्दू, मातीरा, तरबूज, नारियल आदि को स्त्रियों द्वारा नहीं तोड़ा जाना चाहिए। माना जाता है कि इन फलों में विशेष ऊर्जा होती है, जिसे पुरुषों द्वारा तोड़ा जाना चाहिए या विधिपूर्वक काटा जाना चाहिए।
5 भोग, प्रसाद और पूजन विधि से जुड़े नियम। भोग या प्रसाद को पहले चखना क्यों निषेध है? भोग और प्रसाद पहले देवता को अर्पित किया जाता है, इसलिए इसे पहले चखना अपवित्र माना जाता है। देव प्रतिमा के सामने क्या करना चाहिए? जब भी किसी मंदिर में जाएं या घर पर देव प्रतिमा के दर्शन करें, तो उन्हें प्रणाम अवश्य करें और प्रसाद ग्रहण करने से पहले उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करें। दान और दक्षिणा किस हाथ से देनी चाहिए? किसी को भी कोई वस्तु, दान या दक्षिणा हमेशा दाहिने हाथ से ही देनी चाहिए। दाहिना हाथ सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है और इसे शुभ माना जाता है। 6 व्रत और शारीरिक स्वच्छता से जुड़े नियम। व्रत वाले दिन किन चीजों से बचना चाहिए? एकादशी, अमावस्या, कृष्ण चतुर्दशी और पूर्णिमा जैसे व्रत एवं श्राद्ध के दिनों में दाढ़ी बनाना, बाल कटवाना और नाखून काटना वर्जित माना जाता है। ऐसा करने से व्रत का संचित पुण्य क्षीण हो सकता है। धार्मिक कर्म के समय पत्नी की स्थिति। सभी धार्मिक कार्यों में पत्नी को हमेशा दाहिनी ओर बैठाकर पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और पूजा का अधिक लाभ प्राप्त होता है। 7 पूजा पाठ में चढ़ाए जाने वाले पुष्प एवं वस्तुएं। किस देवी देवता को कौन सा फूल या पत्र चढ़ाना चाहिए? भगवान शिव को बिल्व पत्र अर्पित करना सर्वोत्तम है। भगवान विष्णु को तुलसी पत्र प्रिय है, लेकिन गणेश जी को तुलसी पत्र अर्पित नहीं किया जाता। भगवान गणेश को दूर्वा घास अर्पित करनी चाहिए। माता लक्ष्मी को कमल का फूल प्रिय है। भगवान सूर्य को तगर के फूल अर्पित नहीं किए जाते। कौन से फूल नहीं चढ़ाने चाहिए? भगवान शिव को कुमकुम और कुमकुम के पुष्प अर्पित नहीं किए जाते। विष्णु भगवान को धतूरा नहीं चढ़ाया जाता। देवी मां को आंख और मदार के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। पुष्प और पत्र चढ़ाने का सही तरीका। किसी भी पत्र या पुष्प को हमेशा उसी तरह चढ़ाना चाहिए जैसे वह वृक्ष पर उत्पन्न हुआ हो, लेकिन बिल्व पत्र को उल्टा करके और उसकी डंडी तोड़कर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। गणेश जी को तुलसी क्यों नहीं चढ़ानी चाहिए? एक कथा के अनुसार तुलसी माता ने भगवान गणेश को पति रूप में पाने का प्रयास किया था, लेकिन गणेश जी ने इसे अस्वीकार कर दिया। इसके बाद तुलसी माता ने उन्हें श्राप दिया कि उनकी पूजा में तुलसी पत्र का उपयोग नहीं होगा। यही कारण है कि गणेश जी की पूजा में तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, केवल शुक्र चतुर्थी को इसका अपवाद माना गया है। 8 पूजन सामग्री और धार्मिक नियम। धूप, घंटा और जलपात्र कहाँ रखना चाहिए? जब भी पूजा करें तो घंटा और धूप को दाहिनी ओर तथा जलपात्र और पूजन सामग्री को बाईं ओर रखना चाहिए। यह शास्त्रों में निर्दिष्ट नियमों के अनुसार श्रेष्ठ माना जाता है। अक्षत, साबुत चावल कैसे चढ़ाने चाहिए? देवताओं को 3 बार धोकर अक्षत चढ़ाना चाहिए। पितरों को 1 बार धोकर अक्षत अर्पित करने चाहिए। यदि नए बिल्व पत्र न मिलें तो पुराने बिल्व पत्र को धोकर दोबारा चढ़ाया जा सकता है। कुछ विशेष नियम। भगवान विष्णु को चावल अर्पित करने चाहिए। गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। देवी दुर्गा और भगवान सूर्य को बिल्व पत्र अर्पित नहीं करने चाहिए। पूजा पाठ से जुड़े ये नियम न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि इनके पीछे गहरे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण भी छिपे हैं। यदि इन नियमों का पालन किया जाए तो व्यक्ति को अधिकतम आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो तंत्र योग रहस्य चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे अगले रहस्यमय और आध्यात्मिक वीडियो के लिए जुड़े रहें। तंत्र की गूढ़ शक्तियों को जानने और आध्यात्मिक रहस्यों को समझने के लिए हमारे साथ बने रहें।